अगला टॉपिक है हमारा ई वेपराइजेशन। ई वेपराइजेशन की प्रोसेस क्या होती है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो हमेशा ही क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं, जिगजैग मोशन में रहते हैं। ठीक है। अब जिगजैग मोशन में रहेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन कहते हैं। At a given temperature, in any gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic energy। जो पार्टिकल्स होते हैं जिगजैग मोशन करते हैं वो किस एनर्जी के साथ करते हैं? उनके अंदर पाई जाती है काइनेटिक एनर्जी, जिसकी बदौलत वो क्या करते हैं? जिगजैग मोशन करते रहते हैं। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो यही काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से पार्टिकल्स क्या करते हैं? ज़्यादा तेज़ी से गति करने लगते हैं, मोशन में आ जाते हैं। इन केस ऑफ लिक्विड, अ स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज अवेलेबल टू break away from the forces of attraction of others particles and gets converted into vapor। अब ये क्या है? ये जैसे तालाब है, तालाब के जो सरफेस पे पार्टिकल रहते हैं ऊपरी सतह पर, उनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है, क्योंकि टेम्परेचर कहाँ से आ रहा है? ऊपर से टेम्परेचर आ रहा है, जिस वजह से सरफेस वाले जो पार्टिकल्स रहते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, जिस वजह से वो जल्दी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो जल्दी ब्रेक हो जाता है। This phenomena of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporization। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे का जो टेम्परेचर रहता है, अब तालाब है, उबलने तो लगता नहीं है पानी वहाँ पर, तो जो जस्ट बॉइलिंग पॉइंट से नीचे तक जो टेम्परेचर रहता है उसी को हम क्या कहते हैं? evaporization की प्रोसेस कहते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग evaporation, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपरेशन की प्रक्रिया में को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं? द रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया को क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं, तो इवेपराइजेशन भी क्या हो जाता है हमारा? इंक्रीज कर जाएगा। अब सरफेस एरिया बढ़ा दिया तुमने, तालाब मान लो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, यानी टेम्परेचर ज़्यादा लेगा। टेम्परेचर ज़्यादा लेगा तो जिस वजह से इवेपरेशन की प्रोसेस भी जल्दी ही हो पाएगी। ठीक है। अगला क्या है? अगला पॉइंट है, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गेट इनटू द वेपर स्टेट। अब टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ कर देते हैं, अभी क्या इंक्रीज़ कर रखा था हमने? सरफेस एरिया बढ़ाया था। अब यहाँ पर टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ कर देते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जिस वजह से वो वाटर वेपर में ईजिली क्या होंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। अगला पॉइंट है हमारे पास ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर present in air. The air around us cannot hold more than the definite amount of water vapor at a given temperature. If the amount of water in air is already high, the rate of evaporation decrease। अब क्या बोल रहा है ये? अगर हम ह्यूमिडिटी, अगर वाट जो एयर है प्रेजेंट उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो जो इवेपरेशन की प्रोसेस होती है वो क्या कर जाती है? डिक्रीज़ कर जाती है। क्योंकि ह्यूमिडिटी बनती कब है? जब एयर में क्या होता है? एयर में वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर होगा। ठीक है। अब वाटर के कुछ पार्टिकल एयर में मौजूद हैं, जिस वजह से जो इवेपरेशन की प्रोसेस है वो क्या कर जाएगी? डिक्रीज़ कर जाती है। विंड स्पीड, द हायर द विंड स्पीड द मोर इवेपरेशन। अगर विंड की स्पीड क्या है? ज़्यादा है, अगर हवा तेज़ी से चल रही है, जिसकी वजह से क्या होगा? इवेपरेशन की प्रोसेस क्या होगी? तेज़ हो जाएगी।
अगला पॉइंट है हमारा इवेपरेशन कॉज कूलिंग। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपरेशन। इवेपरेशन की प्रोसेस के दौरान जो पार्टिकल्स होते हैं, जो लिक्विड के पार्टिकल हैं, वो एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एनर्जी यानी कि हीट को मान लेते हैं, हीट को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तभी तो वो इवेपरेशन कर पा रहे हैं, यानी गैसियस फॉर्म में चेंज हो पा रहे हैं। लिक्विड से कहाँ चेंज हो रहे हैं, गैस की तरफ। ठीक है, और कैसे चेंज हो रहे हैं, क्योंकि वो जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो क्या कर रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यानी टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिस वजह से इवेपरेशन की प्रोसेस के दौरान वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। समझ आया यहाँ तक। अगला हमारे पास टॉपिक है इवेपरेशन वर्सेस कूलिंग। पहला पॉइंट दे रखा है इसमें, बॉइलिंग इज अ वल्क फिनोमिना, पार्टिकल्स फ्रॉम द वल्क, वल्क मतलब होल, पार्टिकल पूरा, ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। अब जैसा ये एक पार्टिकल है वाटर का, ठीक है, ये वाटर का पार्टिकल है, ये पूरा का पूरा किस में चेंज हो जाएगा, वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगा, यानी गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो स्टेट थी उसकी वो चेंज हो गई, यानी लिक्विड से पूरा का पूरा गैस में चेंज हो गया, उसको बॉइलिंग कहते हैं। ठीक है, और जो इवेपरेशन होता है उसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल धीरे धीरे करके क्या करता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यानी पहले मान लो इतना बड़ा था तो आधा पार्टिकल पहले चला गया, फिर आधा, फिर आगे गया, फिर आगे गया। इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा पार्टिकल एकदम से गायब हो जाता है, गैस फॉर्म में चला जाता है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग। अगला है इवेपरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इवेपरेशन कहाँ पर होता है, सरफेस पर होता है। अभी हमने बताया था ये एक तालाब है, तालाब के जो सरफेस पर जो पार्टिकल्स होंगे वो इवेपरेट करते हैं, जबकि पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू द वेपर स्टेट। उसके दूसरी तरफ क्या बोल सकते हैं हम, जो ऐसे पार्टिकल जो एनर्जी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, यानी टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करते हैं और पूरा का पूरा किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड से गैस में चले जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, बॉइलिंग कहते हैं। जबकि यहाँ पर जो सरफेस वाले पार्टिकल हैं सिर्फ वही इवेपरेट होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर पूरा पार्टिकल ही क्या कर जाएगा, इवेपरेट कर जाएगा बॉइलिंग में। ये बॉइलिंग का है, ये हमारा इवेपरेशन का है। ठीक है, बात समझ आई इतनी। अब कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, विच इज़ द स्लो प्रोसेस, इवेपरेशन और बॉइलिंग। तो इनमें इन दोनों में से कौन सी प्रोसेस स्लो होगी। अभी हमने बताया जो सरफेस के पार्टिकल हैं, जैसे ये तालाब वाला है तो पहले ऊपर के पार्टिकल जाएंगे, फिर और आधा जाएगा, फिर और आधा जाएगा, तो इवेपरेशन की प्रोसेस क्या होगी, स्लो होगी, जबकि बॉइलिंग की प्रोसेस तेज़ होती है। बॉइलिंग पॉइंट पे आते ही चीज़ें बॉयल कर जाएंगी, पूरा का पूरा इवेपरेट हो जाएगा। स्टेट द इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑन द रेट ऑफ इवेपरेशन। इवेपरेशन की प्रोसेस के दौरान सरफेस एरिया का क्या प्रभाव पड़ता है। अब सरफेस एरिया क्या करेंगे हम, इंक्रीज़ करेंगे, तो इवेपरेशन की प्रोसेस भी इंक्रीज़ कर जाएगी। वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी फास्टर फ्रॉम सॉकर रेदर देन फ्रॉम अ कप। कप से ज़्यादा, सॉकर यानी जो चाय की प्याली रहती है उसमें चाय जल्दी क्यों ठंडी होती है। अब ये प्याली का क्या है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जबकि कप जो रहता है हमारा, कप का सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है, जिस वजह से कप में देर में ठंडी होती है, और जबकि तेज़ी से किस में होती है, जो जो चाय की प्याली रहती है, कटोरी रहती है, उसमें जल्दी ही चाय ठंडी हो पाती है। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा है केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। केल्विन और सेल्सियस स्केल के बारे में। अब पहला पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, केल्विन इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। केल्विन क्या है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.16 केल्विन के, यानी सेल्सियस में हमेशा मान कम होता है, जबकि केल्विन में ज़्यादा रखना पड़ता है, 273.16
16 केल्विन। वी टेक 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो हम 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर लेते हैं? 273 के बराबर लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है। तो केल्विन बराबर क्या होगा? सेल्सियस में टेम्परेचर प्लस 273.16 हम ऐड करते हैं। 16 को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, इस वजह से हम 273 ही पूरा ऐड करते हैं। अगला पॉइंट है केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर हैज़ ऑलवेज पॉजिटिव साइन। केल्विन स्केल पर जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा ही पॉजिटिव साइन देता है, ठीक है। हैंस रिगार्डेड एज बेटर स्केल देन सेल्सियस, जिस वजह से इसको हम सेल्सियस से अच्छा स्केल मानते हैं, अच्छा पैमाना मानते हैं टेम्परेचर को नापने का। अगला है एटमॉस्फेयर, एटीएम। एटमॉस्फेयर को हम एटीएम से लिखते हैं। इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। एटमॉस्फेयर का क्या होता है? प्रेशर नापने की यूनिट रहती है किसकी? गैस की। जो प्रेशर लगा रही है उसको हम किस में नापते हैं? एटीएम में नापते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। एसआई यूनिट प्रेशर की क्या होती है? पास्कल रहती है। पास्कल कौन थे? एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर ही ये रखा गया है, उनका नाम जो यूनिट थी उन्हीं के नाम पर रख दी गई, पास्कल। अगला दे रखा है हमको 1 एटीएम। एक एटीएम किसके बराबर होता है? 1.01 इंटू 10⁵ यानी क्या हो जाएगा? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होती है 1 एटीएम। एटीएम क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगाता है किसी सरफेस पर, किसी ऑब्जेक्ट पर, उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटीएम। सी लेवल यानी समुद्र तल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है वो 1 एटीएम रहता है, 1 एटमॉस्फेरिक रहता है। एंड इज टेकन एज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिसको हम क्या बोलते हैं? ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। जिसको 1 एटीएम को क्या कहते हैं? हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर लगाता है, ठीक है। अगला है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है भैया। केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर इज रिगार्डेड एज बेटर स्केल दैन सेल्सियस। वाई? क्यों बेटर स्केल है केल्विन सेल्सियस से? क्योंकि जो केल्विन है वो पॉजिटिव साइन देता है, जिस वजह से बेटर स्केल माना जाता है। अगला क्या है? कन्वर्ट 10 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन स्केल। 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो सेल्सियस से केल्विन का मान क्या होता है? ज़्यादा आता है, तो 273 क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा 283 केल्विन, ठीक है। यहाँ पर 16 को हमने नेगलेक्ट कर रखा है, तो सीधे हम 273 ही ऐड करते हैं, तो 283 केल्विन आ जाएगा। बात यहाँ तक समझ आई क्या? अब देखते हैं, लगभग में सारे टॉपिक हो चुके हैं हमारे। अब देखते हैं अगर कोई टॉपिक रह गया है तो। सारे टॉपिक हो गए हैं, अब आते हैं हम क्वेश्चंस पर। ये हमारी है क्वेश्चन बैंक, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये जितना हमने पढ़ा है ये तुम्हें खुद से करके लाना है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड what will happen to the inter particle forces? सरफेस ऑफ गैस की सरफेस पर प्रेशर क्या कर दिया गया है? इंक्रीज कर दिया गया है। व्हाट विल हैपन टू इंटर पार्टिकल फोर्सेस? तो इंटर पार्टिकल फोर्स क्या हो जाएगा? ये भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि फोर्स, ये सरफेस है, इस पर तुमने फोर्स लगाया या प्रेशर लगाया, तो अंदर जो पार्टिकल हैं ये भी क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे, मतलब पास पास आ जाएंगे। इंटर मॉलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा? इनका बढ़ जाएगा। नेम द 3 स्टेट ऑफ मैटर। तो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। व्हाट हैपन्स व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड? लिक्विड को हीट करते हैं तो क्या होता है?
तो वो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है उनके अंदर। जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत तेज़ी से मूवमेंट उनमें बढ़ जाता है। ठीक है। अ गैस कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। असाइन रीज़न। ये कंटेनर है, इसमें गैस भरी है। जैसे मान लेते हैं सिलेंडर है, उसमें गैस भर रखी है। ये रहा हमका, ये हमारा सिलेंडर है घर वाला। ठीक है। इसके अंदर ये गैस भर रखी है। एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। असाइन रीजन। क्यों, मतलब ये चारों तरफ क्यों प्रेशर लगा रही है? ये वाला पार्टिकल इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, ये इधर, क्योंकि इनके बीच क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, बहुत कम होता है। या जो पार्टिकल पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है, जिस वजह से ये फ्रीली मूव करते हैं। यानी चारों तरफ ये क्या करेंगे, एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में टेम्परेचर कन्वर्ट करना है। अब सेल्सियस से केल्विन क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो 273 ऐड कर देंगे। ये आ जाएगा हमारा 373 केल्विन। दूसरा है 37 डिग्री, तो 273 ऐड करेंगे। 3 7 10 होता है, 7 3 10 और 1 11 होता है, और 2 1 3 होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। Water droplets seen on the outer surface of gas container. Ice cold water is due to। अब जैसे ये ग्लास में पानी भरा है आइस वाला, मतलब खूब ठंडा, चिल्ड, बढ़िया, ज़बरदस्त। तो बाहर बाहर बूंदें आ जा रही हैं। क्यों आ जा रही हैं ये भाई बूंदें? क्योंकि जो इवेपरेशन की प्रोसेस है वो हो पा रही है, जिस वजह से ये क्या हो रही हैं, बूंदें बाहर आ जाती हैं। तो ये लिख देंगे हम, इवेपराइजेशन की वजह से ये ऐसा हो रहा है। जो मटका होता है, मटके में पानी क्यों ठंडा रहता है, ये भी इसी का प्रोसेस है, इवेपरेशन की वजह से, क्योंकि अंदर जो पानी भर रखा है। ठीक है। बाहर है गर्मी, बाहर क्या है, टेम्परेचर है हाई, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो इसमें से कुछ बूंदें जो बाहर आई, अंदर जो पानी भरा है इससे बाहर बूंदें आई, और जो बाहर का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर ने इन बूंदों को सुखाने में सारा का सारा ख़त्म हो गया। इन बूंदों को सुखाने में ही ये टेम्परेचर बाहर का लग गया, जिससे अंदर का जो पानी है उस पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ पाया, जिससे अंदर का पानी क्या रहा, ठंडा रहा। चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं हम, बिना लिक्विड में बदले सॉलिड से कहाँ चीज़ चली गई, सॉलिड से पहुँच गई है गैसियस फॉर्म में, लिक्विड में नहीं गई, सॉलिड से सीधे गैस चली गई। इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है। कब कौन सी प्रोसेस रहती है, ये सब्लिमेशन की प्रोसेस रहती है। हिंदी में ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इसका जो एग्जांपल रहता है वो कैम्फर रहता है, कपूर। ठीक है। नेफ्थलीन, ये सारे एग्जांपल इसके रहते हैं। इज अ सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना कौन सी होती है, बताई थी हमने बढ़िया से। ये रहा तालाब अपना, तालाब के सरफेस पर ही जो रहते हैं वो वाटर वेपर जो इवेपरेट होती है, तो ये रहता है हमारा इवेपरेशन की प्रोसेस, सरफेस फिनोमिना है। ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं।